डिवाइस होती है, वो आपके पास में वो युक्तियाँ होती है, वो युक्तियाँ जिन्हें किनकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, अलग से हमें एनर्जी देने की उन्हें आवश्यकता होती है, वो स्वयं एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती। ऐसी जो डिवाइस है उसे बोलते हैं कौन सी युक्तियाँ, पैसिव युक्तियाँ, ध्यान रखिएगा ना। तो ट्रांसफॉर्मर, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक कौन सी युक्ति होती है, पैसिव डिवाइस। ठीक है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मर एक कौन सी युक्ति है, पैसिव युक्ति है, जो खुद एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती। तो आपके दिमाग में हमेशा रखना कि ट्रांसफॉर्मर कभी भी पावर को जनरेट नहीं करता या पावर बढ़ाता या घटाता नहीं है ना, ध्यान रखना। ये केवल पावर को एक सर्किट से किधर भेजता है, दूसरे सर्किट में, ये इसका काम है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है मेन, जो मेन प्रॉपर्टी है वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो अपना ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में कोई मैकेनिकल पार्ट गतिशील नहीं होता। तो कोई मैकेनिकल पार्ट गतिशील नहीं होता, मतलब कोई गतिशील भाग नहीं होता, इसमें ध्यान रखना ना। नो मूवेबल पार्ट। गतिशील भाग नहीं होता। तो गतिशील भाग नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। तो गतिशील भाग नहीं होगा तो इसमें पहली चीज ये कि कोई गति नहीं हो रही। तो गति नहीं हो रही तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि गति नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कौन सी युक्ति है, ये है एक स्टैटिक डिवाइस। कौन सी युक्ति है, स्टैटिक डिवाइस है भैया। मतलब कौन सी युक्ति, स्टैटिक युक्ति या स्थिर युक्ति, जिसमें कोई गतिशील भाग नहीं होता। ऐसी युक्ति को कौन सी युक्ति बोलते हैं, स्टैटिक डिवाइस या स्टैटिक युक्ति, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि ट्रांसफॉर्मर एक कौन सी युक्ति है, पैसिव डिवाइस है या निष्क्रिय युक्ति है, जो खुद एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकती। आपको इसे एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसी युक्तियां जो कि एनर्जी, जिनको एनर्जी दी जाती है या खुद स्वयं एनर्जी जनरेट नहीं करती, कौन सी युक्तियां कहलाती है, पैसिव या निष्क्रिय युक्तियां कहलाती है। तो पहला तो ट्रांसफॉर्मर एक पैसिव युक्ति है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है ट्रांसफॉर्मर की, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई गतिशील भाग नहीं होता। तो गतिशील भाग इसके अंदर नहीं होता, इसलिए एक तो इसका नाम पड़ा हुआ है कि यह है स्थिर युक्ति। स्थिर युक्ति, या फिर आप बोल दो स्टैटिक युक्ति, या फिर इंग्लिश के अंदर बोलेंगे स्टैटिक डिवाइस। अब इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट गति नहीं कर रहा। तो मैकेनिकल पार्ट गति नहीं कर रहा तो आपको इसकी एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैकेनिकल लॉसेज नहीं होंगे। कौन से लॉसेज नहीं होंगे, मैकेनिकल लॉसेज एब्सेंस। तो भाई इसमें मैकेनिकल लॉसेस कैसे होते हैं, या यांत्रिक हानियां, यांत्रिक हानियां इसमें कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। तो यांत्रिक हानि अनुपस्थित है, और जितनी भी आप मशीन्स पढ़ोगे ना भाई, तो इसके अलावा दो ही तो मशीन बची, एक तो मोटर और जनरेटर। अब कई सारे तरह की मोटर है, कई सारे प्रकार के आपके जनरेटर हैं। तो उन जनरेटर या मोटर्स में एक भाग गतिशील होगा। आपको पता है कि सभी में रोटर जो है वो क्या करता है, रन करता है। अब रोटर रन करेगा तो फिर वहां पर कौन सी हानियां होगी, वहां पर होगी आपके पास में यांत्रिक हानियां, और इसमें तो अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्यों अनुपस्थित होती है, मैकेनिकल लॉसेज एब्सेंस, क्यों, क्योंकि इसमें कोई गतिशील भाग नहीं है। और गतिशील भाग नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसमें यांत्रिक हानियां कैसी है, जीरो आपसे पूछेगा निम्न में से किस मशीन में यांत्रिक हानियां अनुपस्थित होती है, तो नीचे लिख रहा होगा जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर या और, तो आपको लिख के आना है क्या, ट्रांसफॉर्मर, है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें एक हानियां नहीं हो रही, बाकियों में तो होगी। तो अगर मान लीजिए एक ही पावर रेटिंग के लिए, चाहे वो आपका जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, तीन मशीन रख दी उसने आपके पास, और कहा कि भाई सभी की जो पावर रेटिंग है वो एक ही है। सपोज करो कि सभी की जो एनर्जी लेवल है, जो पावर रेटिंग है, वो तीनों की सेम है, मोटर की भी, जनरेटर की भी और ट्रांसफॉर्मर की। तो आपसे बोलिएगा सबसे कम हानियां किसमें होगी, तो भाई मेनली जो हानियां होती है
जो आपका पावर जहाँ जहाँ पे वेस्ट होता है वो तीन ही हानियाँ होती है। एक आपके कॉपर लॉसेज, एक आपके आयरन लॉसेज आपको याद होंगे, और एक है मैकेनिकल लॉसेज, है ना, मैकेनिकल लॉसेज। तीन हानियाँ आपके पास में। तो आपको पता है कि चाहे वो आपका अब तीन मशीनें दे दी उसने, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर। तो भाई कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज जो है ये तो आपके जनरेटर में भी होंगे, मोटर में भी होंगे, और आपके ट्रांसफॉर्मर भी होंगे। लेकिन ये जो मैकेनिकल लॉसेज है ये आपके ट्रांसफॉर्मर में नहीं होंगे, ये खाली मोटर और किसमें होंगे, जनरेटर में, क्योंकि उसमें रोटर क्या करता है, रन करता है। जो वहाँ फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, और भी लॉसेज होते हैं, एयर एयर फ्रिक्शन लॉसेज, विंडेज लॉसेज, बहुत सारे नाम है। तो ये हानि किसमें नहीं हो रही, आपके ट्रांसफॉर्मर में। कौन सी हानि है, मैकेनिकल लॉसेज। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम हानि, मतलब समान रेटिंग के लिए सबसे कम हानि इसी मशीन में होगी, है ना। ये इधर लिख देता हूं मैं, सबसे कम हानियां, लोवेस्ट लॉसेज, है ना, निम्नतम हानियां किसमें, आपके ट्रांसफॉर्मर में, ध्यान रखिएगा। तो निम्नतम हानियां हो रही है ना, निम्नतम हानियां। तो निम्नतम हानियां हो रही है आपके ट्रांसफॉर्मर में, तो फिर आपके ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है वो कैसी होगी, सर्वाधिक। सभी मशीनों में, फिफ्थ पॉइंट, सभी मशीनों में कैसी होती है, सर्वाधिक होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैक्सिमम, मैक्सिमम इफिशिएंट मशीन, मतलब सर्वाधिक दक्षता वाली मशीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। तो सब आपसे पूछे सर्वाधिक दक्षता वाली मशीन कौन सी है, तो भाई यही है, कौन, ट्रांसफॉर्मर। कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें यांत्रिक हानियां अनुपस्थित होती है, तो आपका ट्रांसफॉर्मर। या जो है सबसे कम निम्नतम हानियां कौन सी मशीन में होती है, वो भी आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कौन सी युक्ति है, एक स्टैटिक युक्ति, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लो, ये आपके पांचों पॉइंट जो आपके ट्रांसफॉर्मर के इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ट्रांसफॉर्मर आपको ध्यान रखना है कि पावर न न तो बढ़ाएगा ना घटाएगा, ध्यान रखना है ना। तो ये कभी भी पावर इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि ये एक पैसिव युक्ति है, इसको खुद एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम इससे खुद किससे कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो वो युक्तियाँ जो खुद एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती, ऐसी युक्तियाँ क्या कहलाती है, पैसिव डिवाइस या निष्क्रिय युक्तियाँ, ध्यान रखिएगा। और आपके ट्रांसफॉर्मर में कोई गतिशील भाग नहीं होता, नो मूवेबल पार्ट, ठीक है। तो मूवेबल पार्ट नहीं होता, इसका मतलब ये एक स्थिर युक्ति है। तो तीसरा पॉइंट है कि इसका इंपॉर्टेंट कि ये कौन सी डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस पूछते हैं वही है, ठीक है ना। तो कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब एक तो ये स्थिर युक्ति है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। और कोई गतिशील भाग नहीं है, इसलिए इसमें कौन सी हानियां नहीं हो रही, इसमें मैकेनिकल लॉसेज अनुपस्थित है। तो मैकेनिकल लॉसेज इसमें अनुपस्थित है, इसका मतलब इसकी दक्षता जो है वो सबसे कम है सारी मशीनों में। समान रेटिंग की मशीनों में तुलना करें तो सबसे कम दक्षता इसी की है, सॉरी सबसे कम जो लॉसेज है वो इसी के अंदर है। और लॉसेज अगर सबसे कम है तो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सर्वाधिक दक्षता वाली मशीन, मैक्सिमम इफिशिएंट मशीन यही होती है, कौन, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और अगर इसका आपसे मेन वर्क पूछे तो हम मेनली जो हम इसका बहुत सारे एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी है, ध्यान रखिएगा ना। पर इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है हमारे पास में, मेन फंक्शन
मुख्य कार्य वोल्टेज को बढ़ाना और क्या करना, कम करना। टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को क्या कर देगा, कम कर देगा। टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, ये इसका मेन काम है भाई। फिर इसके और भी उपयोग है जो हम आगे देखेंगे, पर सभी के अंदर जो सबसे मेन फंक्शन है जिसलिए इसकी खोज की गई, लगभग टाइम था 1880 के आसपास का, उस समय इसकी जरूरत महसूस हुई। अब क्यों हुई ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अपन डीपली पढ़ेंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पैदा हुई, कब इसके बारे में सोचा गया कि इस मशीन की हमें ज़रूरत है, कि हमें सबसे पहले की ज़रूरत कहाँ पड़ी, किस जगह पड़ी, उसको हम सबसे पहले देखेंगे, है ना। तो सबसे मेन फंक्शन था इसका। और भी कई सारी एप्लीकेशन है, ये इम्पीडेंस मैचिंग में भी काम आता है, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेपरेट करने में भी ये काम आता है, किन्हीं किन्हीं जगह पे ये एम्पलीफायर का काम भी करता है। कौन, ये अपना ट्रांसफॉर्मर, ध्यान रखिएगा ना। कहीं पे ये स्टार्टर के रूप में भी काम आएगा, किन्हीं किन्हीं एप्लीकेशंस में ये आपका जो ट्रांसफॉर्मर है इसे हम किसके रूप में काम लेते हैं, स्टार्टर के रूप में भी काम लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं पे ये आइसोलेटिंग डिवाइस के रूप में काम आएगा। इम्पीडेंस मैचिंग में मैंने आपको बता ही दिया। किन्हीं किन्हीं जो है एप्लीकेशंस में ये रेडियो फ्रिक्वेंसी, सॉरी, जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है उसको भी ये कम करेगा। तो कई एप्लीकेशंस में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो इसका फंक्शन है वो है हमारे पास में वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप अप करना, और साथ में वोल्टेज को क्या करना, स्टेप डाउन करना। तो ठीक है,